शर्रिल वस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आई विल रिक्वेस्ट कंट्री सेल्स हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज गोंदल साहब टू कम ऑन स्टेज। सरफराज साहब, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो भाईजान। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए, और हमेशा ही जब भी हम आप लोगों को दावत देते हैं तो आप लोगों का जो वेलकम करने का अंदाज़ होता है उससे हमें बड़ी खुशी होती है, और हमारी मज़ीद ख्वाहिश होती है कि हम आपके सामने ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे आप लोगों का दिल भी बड़ा हो और आप लोग हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलें भी। तो आज जो हमने आपको स्पेशली फिश पार्टी के नाम से जो विज़िट करवाया, उसके पीछे जो एक ये कॉन्सेप्ट था कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास जो है ना रकबा जो है ना वो नहीं है, और सिर्फ अपनी मार्केटिंग की बेस पे या अपने डीलर हजरात की बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उस हकीकत को सामने आप लोग खुद लेके आएंगे और भरपूर अंदाज में इस विज़िट को सोशल मीडिया पे भी और अपने साथ जितने भी जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ डीलर हजरात काम कर रहे हैं, उनको भी आप ये इस बात का प्रूफ देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी को जहाँ तक विज़िट किया है तो हमारी बस हो गई। हमसे कुछ लोग हजरात यहाँ रुक भी गए, वो आगे हम तक नहीं गए। अगर आप स्ट्रेट सीधा नज़र जुड़ाएं तो जितना आप पीछे चल कर आए इससे आगे मजीद अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी रकबा परचेज कर चुकी है। और आज पूरी मैनेजमेंट जो है ना वो ये चाहती है मुझ समेत कि हम लोग अपने उन दोस्तों को बुलाएं जो इस चीज़ को शुरू से लेके चल रहे हैं और आगे लोगों तक प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो उनके ख्यालात क्या है, उनके व्यूज़ क्या है, और वो क्या समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड कहाँ खड़ा हुआ है और ब्लू वर्ल्ड सिटी आगे किस हद तक तरक्की करने जा रहा है। हमारा जो ख्वाब था उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप सबके सामने कुछ सच जो है ना ये बयान करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा आप जनाब नासिर गोंदल साहब को तो तशरीफ़ लाएँ और अपने उन चीज़ों के बारे में बताएं जो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी की बेस पे जो है ना शेयर की जाती है। ये नहीं होता कि हम लोग कमरों में या ऑफिसों में बैठ कर जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को पैगाम दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम साइड विजिट करा के भी लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो नासिर गोंदल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्पेशली मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि आज हम लोग रियासत ब्लू वर्ल्ड सिटी का विज़िट कर रहे हैं, और यकीन करें कि 4 साल पहले जब हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी साइट के ऊपर पहला फंक्शन देखा था, उससे पहले हमने साइट विजिट किया, और उस वक्त एक पंफलेट के ऊपर जो गेट नंबर 1 बना हुआ है इसकी एक तस्वीर होती थी। और जब हम लोग बहुत सारे जब रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट आया तो वो तस्वीर जो है वो लोग कहते थे कि ये इतना बड़ा गेट जो है ये इनसे नहीं बन सकेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 घंटे का टाइम हो गया है, हम लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी साइट का विजिट कर रहे हैं, और आप यकीन करें कि 90% हमारे दोस्त जो है वो थक चुके थे और उनका यही ख्याल था कि हम फिश पार्टी की तरफ चलें। तो मैं समझता हूँ इस सारे कामयाबियों के पीछे ये कोई आसान काम नहीं होता कि एक ज़मीन परचेज करके उसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का काम कर देना। इन 4 सालों के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को जितनी मुश्किलात पेश आई माफिया की तरफ से, स्टार्टिंग में फंड की सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने अपनी अनथक मेहनतों की वजह से आज वो कारनामे वो चीज़ें करके दिखाई हैं जो रियल एस्टेट की जो एक दुनिया है उसमें आज तक कोई नहीं कर सका। और स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन जनाब साहब नज़ीर साहब का जो विजन था डे फर्स्ट से, आप यकीन करें कि आज वो एक एक दिन की वो जो बातें थी, एक एक बात आज अल्हम्दुलिल्लाह वो याद आ रही है। जब सरफराज गोयल साहब ने पहले दिन हमें कहा था, हमने एक डील ली थी शुरू में
और उसमें मेरे ख्याल में कोई 200 प्लॉट थे या 300 प्लॉट थे। और सरफराज गोविंद साहब ने कहा कि नासिर भाई आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं ब्लूवर्ड सिटी के अंदर, जो डीलर भाई बिजनेस कर रहे हैं, आप ये 1% भी आप लोगों ने अभी तक बिजनेस नहीं किया। और आज यकीन करें वो सारी बातें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सच होती दिखाई दे रही हैं। साइट के ऊपर इस वक्त हम लोग जितना विजिट कर चुके हैं ब्लूवर्ड सिटी साइट का, और मेरे खुद अपने माइंड में एक जो स्केच था कि ब्लूवर्ड सिटी ने जो रकबा परचेज किया है वो कहाँ तक होगा, और मैं यकीन करें वो रकबा समझ रहा था कि हम लोग गेट नंबर 1 से इन होंगे और मोटरवे तक जो है वो जहाँ पे मोटरवे पे ब्लूवर्ड सिटी का बोर्ड भी नजर आता है वहां तक वो रकबा होगा, और आज उसका विजिट करवाएंगे। और यकीन करें आज वाला ये वाला रकबा जो है ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड सिटी एक ब्रांड बन रहा है मार्केट के अंदर, और इन सारी चीजों के पीछे मैं समझता हूँ ब्लूवर्ड सिटी के चेयरमैन जनाब साद नजीर साहब, और उसके बाद ब्लूवर्ड सिटी के सीए चौधरी नदीम इजाज साहब, और स्पेशली हमारी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब चौधरी नईम इजाज साहब, और जिस अंदाज में उन्होंने लैंड परचेज की, लैंड को कम्पैक्ट किया, और चौधरी साद नजीर साहब के विजन को जिस तरह वो आगे लेके चल रहे हैं, और उसके बाद मार्केटिंग के लिहाज से हम लोग देखें तो मैं दाद देता हूँ जनाब सरफराज गोंदल साहब को कि जब ब्लूवर्ड सिटी का उस वक्त कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक्त सरफराज गोंदल साहब ने मार्केट के अंदर डीलर भाइयों को इकट्ठा किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्त जितने रियल्टर्स हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ यहाँ पे कहते हैं कि जी हम लोग ब्लूवर्ड सिटी के साथ जुड़े हैं, और फख्र महसूस होता है डे फर्स्ट से हम लोग ब्लूवर्ड सिटी का काम कर रहे हैं। उसके बाद आप यकीन करें कि साइट के ऊपर बुरैर भाई को जब देखते हैं कि एनी टाइम सुबह हमने विजिट किया है या शाम के टाइम भी विजिट किया है, आप यकीन करें बुरैर भाई को साइट के ऊपर हमने देखा है, डेवलपमेंट का काम करते हुए देखा है। तो इसी तरह जितने भी ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, अरशद अवान साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, अभी हम अहमद भाई साइट के ऊपर डेवलपमेंट के मामला देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जी ब्लूवर्ड सिटी के साथ जुड़े तमाम दोस्त अहबाब को आज मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम रियल्टर्स की तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित कर दिया है कि जिन लोगों की हमने ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई है 4 साल के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुरखरू होने जा रहे हैं। आज जितने रियल्टर्स भाई यहाँ पे आए हैं, आज फख्र के साथ हम लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लूवर्ड सिटी की आज जो है वो बताएंगे कि आज हमने साइट विजिट किया है। और जो दोस्त आज यहाँ पे नहीं आ सके, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आज बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा एडवेंचर वाला जो इवेंट था वो उन्होंने मिस किया है। तो मैं इसी के ऊपर जी आप तमाम दोस्त अहबाब से इजाजत चाहूंगा, और आखिर में एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के लिए पुरजोर क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह हम तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो इस तरह के ख्यालात और तजुर्बात से गुजरते हुए आज ब्लूवर्ड सिटी का हिस्सा बने। मैं भी दावत देता हूँ अपने ओवरसीज डायरेक्टर जनाब अरशद अवान साहब को कि कुछ वो भी आपको चंद चीज़ें शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज फिर एक बहुत ही अच्छा एक गेट टुगेदर है और एक और सेलिब्रेशन है इसी सक्सेस के जो सफर शुरू हुआ है, ये कामयाबी का एक सफर। और आज हमारे सारे जितने भी दोस्त अब आप यहाँ इकट्ठे हैं वो देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रकबा अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से ब्लूवर्ड सिटी को, उनके ओनर्स को, मैनेजमेंट को ये दिया है। और इसमें अब जो खास बात आपको नजर आएगी, डेवलपमेंट तो पूरे मुल्क में बहुत है, बहुत सी सोसाइटीज हैं, बहुत से रकबे ऐसे हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, नए से नया आइडियाज भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज के इस रकबे को देखते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको बहुत ही यूनिक बनाएं, इसको पूरी दुनिया से आप कंपेयर कर सकें। पूरी मॉडर्न वर्ल्ड में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुकाबले की डेवलपमेंट यहाँ हो सकती है। ये बहुत ही खूबसूरत एक जमीन का ये रकबा है, आप देख रहे हैं, टोपोग्राफी है, और इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक लिविंग के लिए को सपोर्ट करती हैं, एक लग्जरी लिविंग को सपोर्ट करती हैं। इस रकबे में कहीं पे भी काबिल काश रकबा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, और इस टोपोग्राफी की वजह से इसके अंदर बड़े खूबसूरत व्यूज हैं
उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अंदर पानी मौजूद है ज़मीन के अंदर और मिट्टी वाफिर मकदार में मौजूद है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने भी एक लंबा सफ़र यहाँ तय किया इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ, और आगे एक बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप भी और अपग्रेड करें अपने गोल्स को, अपने विजन को, और इस सफ़र में दूर तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ रहें। जो भी नए से नए कॉन्सेप्ट आए वो यकीनन ऐसा बनाया जाएगा कि जो एक आम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक होगा और इकोनॉमिकल होने के साथ साथ उसमें लग्जरी का आइटम ज़रूर मौजूद होगा। तो अपने मशवरे भी दें, इस सफ़र का साथ भी रहें, और जिस तरह भी साथ साहब ने कहा जी कि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ लोगों के रिस्क जुड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला रब्बिल आलमीन बहुत जल्द इसमें और बहुत लोग आएंगे जिनके जो ब्रेड एंड बटर है वो यहाँ से आएगा, और उसके साथ साथ एक मकसद की भी एक कामयाबी और मकसद की भी असूल के साथ मुमकिन होगा। तो इस सफर में साथ जुड़े रहें, अपना साथ और इसके अंदर एफर्ट्स करते रहें। इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन हम इससे भी बड़ी सेलिब्रेशंस करते रहेंगे। एक दफा आप सब लोग अपने लिए भी तालियां बजाएं और ब्लू वर्ल्ड के लिए भी तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया आप लोग, जज़ाकल्लाह। बात हो मैनेजमेंट की और कुछ बयान करने की और जिक्र नईम साहब का ना हो, ये हो नहीं सकता। तो अभी तशरीफ लाते हैं नईम साहब, जो आप लोगों के दिलों में भी बसते हैं और दुश्मनों के भी दिलों में बसते हैं। तो तशरीफ ला नईम साहब। सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे साथ इस विजिट पे, जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के नोटिस पे यहाँ पे आए। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे थक भी गए हैं लेकिन माजरत चाहते हैं। आप लोगों के साथ जो हमने वादा जो प्रॉमिस किया था कि आप अपनी गाड़ियों की टैंकियाँ फुल करवा के आएँ, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़मीन दी है कि आप पूरी ज़मीन के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक चक्कर भी लगाते रहें। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओनरशिप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अभी आज जो आपको हमने विजिट कराया वो जो हमने अंदर से एक जो मेन बुलेवर्ड निकाली थी जो रोडें उसके ऊपर लेके जाएंगे। अगर हम आपको तफसीलन इसका पूरा विजिट करवाते तो अभी इस साइड पे भी अब चले जाएं, वहाँ पे काफ़ी सारा लंबा चौड़ा है जहाँ पे हम नहीं देख चुके। आगे जहाँ से हमने जो टर्न दे दिया वापस आगे से आगे बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद में वहाँ पे रकबा था, सिर्फ इस वजह से कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर आप लोगों को जो फिश पार्टी का जो बताया था उसमें भी टाइम था, अंधेरा पड़ा था। अल्लाह के फजल से इस टाइम पे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की आज की डेट में जो ओनरशिप है वो 1,40,000 कनाल से प्लस है आज की डेट में। बाकी जो साइड के डेवलपमेंट के हवाले से जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और जो लास्ट टाइम पे मैंने एक मैसेज दिया था कि आप लोग के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं, अपने इंजीनियरिंग है, अपने जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर वो हमारे पास आके काम करना चाहें तो हम उनको काम देंगे। तो हमारे पास कसीर तादाद में बहुत लंबा चौड़ा रकबा कॉम्पैक्ट शक्ल के पीस में पड़ा है जिसको हमने फुल फुल डेवलप करना है। उसके लिए हम पहले तो खुद हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे हमें बाहर से कुछ कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायर्ड है। लास्ट मैसेज में इससे 4-5 कॉन्ट्रैक्टर आए और उनको हमने ऑन बोर्ड कर दिया साइट के ऊपर। लेकिन मजीद भी अगर आप लोगों के पास और भी कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई भाई इस फील्ड में काम करता हो, किसी को रिक्वायर्ड हो, वो हमसे रब्ता करें, क्योंकि जितना एरिया है इसको हमने डेवलप करना है। यहाँ पे हमने कोई फसल नहीं लगानी, सिर्फ आप लोगों के लिए है, यहाँ पे प्लाटिंग करनी है। इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर की काफ़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हों इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए वो कम है। बाकी आप लोगों की दुआ चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग अपने हर इवेंट में, हर मौके पे, हर टाइम में आपको एक नई जगह ही विजिट कराएंगे। कभी हम आपको पीछे से देख ले, पिछले 4 साल में ना ने आज दिन तक हमने कोई ऐसी जगह पे दोबारा इवेंट वहाँ पे नहीं किया जहाँ पे एक दफ़ा हुआ है। जो इवेंट भी हुआ वो 3-4-5 किलोमीटर आगे हुआ है। जो आज ये इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह 20 किलोमीटर आगे कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने बीच में जो कोरोना का जो गैप था उसको कवर किया है सारे को इकट्ठा। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अपने अमन फाज में रखे, हिफाजत में रखे, और हमें भी आप लोगों की दुआओं से और आपकी मोहब्बत से हमें आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक चलाता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नईम साहब की स्पीच में रकबे के साथ साथ एक ये पैगाम भी था कि अगर आप लोग रियल एस्टेट काम कर रहे हैं और आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन वाले मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रकबा है और हमें आपका साथ चाहिए। ऐसे लोग जो काम कर सकते हो वो रब्ता कर सकते हैं।
ये पैगाम पहुँचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसका बेसिक मकसद ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करना चाह रहे हैं, डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। पहला रकबा जो है वो हम अचीव कर चुके हैं, अब हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो इस सब पूरे सिनेरियो के पीछे जो हम कहते हैं कि जी एक विज़न था और ब्लू यूनिवर्सिटी को एक मकाम पहुँचाना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो क़यादत कर रहे हैं वो साथ नज़ीर साहब कर रहे हैं। तो वो अपने अल्फाजों में जिस तरह बयान करना चाहेंगे अभी हम उनको दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना सर्व हो रहा है जी और खाने के सामने तो नमाज भी लेट करने का हुक्म है। तो बस शॉर्टली खाना शुरू करते हुए जो नईम एजाज साहब ने आपको लैंड के बारे में बताया वो रियलिटी आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद विजिट कर ली है। एक हमने गेट का इफ्तिताह कर दिया है और हम इसी लोकेशन पे जहां आप बैठे हैं इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद जो अवामी ब्लॉक में और ब्लू हिल्स के दरमियान बननी है, ये जो लेफ्ट साइड पे और आपके पीछे सारा एरिया, इस तरफ हम ब्लू हिल्स का विजन लेके आ रहे हैं और इस राइट साइड पे अवामी ब्लॉक और बहुत सारी चीज़ें आज अरशद साहब से गुफ्तगू हुई। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि ओवरसीज से बाहर से टाउन प्लानर्स और आइडियाज़ बहुत सारे इस एरिया के लेके आए कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जिसकी मिसाल पूरी दुनिया कोट करती हो कि रियल एस्टेट में अगर किसी ने एक शॉर्ट अरसे में ग्रोथ की है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एजाज ब्लू यूनिवर्सिटी के हक में है। और इस सारे का क्रेडिट भी अल्लाह की ज़ात को जाता है। अल्लाह पाक ने आप लोगों की सूरत में, मैनेजमेंट की सूरत में, हमारी डेवलपमेंट टीम की सूरत में, सप्तान साहब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नदीम साहब, खालिद साहब, शमशाद साहब, और हमारी सेल्स की टीमों में जो पहले आने वाले लोग नासिर गोंदल साहब, और आप सब अफराद इतने लोग हैं सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख़ानदान है जो अल्लाह पाक ने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इकट्ठे जोड़ा है। इंशाल्लाह आप इसको अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान का बेस्ट प्रोजेक्ट बनते हुए देखेंगे और इंशाल्लाह इसका क्रेडिट लेंगे। राजा जैद साहब को आवाज़ आ रही है तो काइंडली इधर आ जाए माइक पे, नहीं तो उनके भाई जमील साहब आ जाएं। ये मोटरवे के राइट साइड पे जितनी लैंड एक्विजिशन हो रही है इसका क्रेडिट दो अफराद को जाता है जी, खसूसन दो फैमिलीज को जाता है। मैं चाहूँगा चौधरी नईम एजाज साहब खुद इनका तारुफ करें जी। ये जो बगरा और मुजाहिद वाली साइड पे जितनी लैंड है वो सारी नदीम साहब हैं, ये हमारे यहाँ पे लोकल हैं, ये वहाँ पे सारी प्रोक्योरमेंट करवा रहे हैं और जितने भी वो डेरे शेरे जितनी भी सारी चीज़ें वो खड़ी करवा रहे हैं और इनकी काफ़ी सपोर्ट है हमें जितनी भी वहाँ पे परचेजिंग करवाई है वो सारी नदीम साहब ने करवाई है और उनके फजल से हमारा वो साथ हो रहा है। और जो अभी जिस रकबे पे हम लोग खड़े हैं इस रकबे के पूरे ऊपर ये तकरीबन 4-5 मौजे हैं, 60 से 70 हज़ार कनाल के रकबा बनता है। दड़ी, लेदड़, कुलियार, काला पिंड, गली जंगीर, ये सारे रकबे का पूरा क्रेडिट ये मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं, राजा जैद साहब, ये पूरा इसका जितना भी क्रेडिट है सारा इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको हमें यहाँ तक ये लेके आए हैं। मैं इनका अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, नदीम साहब का भी और राजा जैद साहब का भी। थैंक यू वेरी मच।